महाभारत के समय की घटना है। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में श्री कृष्ण को कौरवों को बुलाया गया था। शिशुपाल वहां पहुंचा था। शिशुपाल श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था और मौका मिलते ही उन्हें अपमानित करने लगता था। शिशुपाल की मां रिश्ते में श्री कृष्ण की बुआ थीं। उन्होंने अपनी बुआ को वरदान दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करेंगे। इस वरदान की वजह से श्री कृष्ण शिशुपाल की अपमानजनक बातों का जवाब नहीं देते थे। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का सम्मान देखकर शिशुपाल गुस्सा हो गया। वह भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। पांडवों ने शिशुपाल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण मौन थे और उसकी गलतियां गिन रहे थे। जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गईं, श्री कृष्ण ने उसे अंतिम अवसर दिया और कहा कि अब एक भी गलती मत करना, तुम्हारी 100 गलतियां हो चुकी हैं। शिशुपाल अहंकारी था। श्री कृष्ण के सचेत करने के बाद भी रुका नहीं और फिर एक और अपमानजनक बात कह दी। श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की उंगली पर आ गया। उस समय चक्र की वजह से भगवान की उंगली पर चोट लग गई, खून बहने लगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली से बहते खून को देखा तो तुरंत ही अपनी चुनरी से एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया था कि वे समय आने पर इस पट्टी के एक एक धागे का ऋण जरूर उतारेंगे। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। श्री कृष्ण पर यह एक कर्ज के समान था और उन्होंने इसके लिए द्रौपदी से यह कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन्हीं कर्मों का परिणाम था द्रौपदी की अनंत रूप से लंबी साड़ी। द्रौपदी के 2 पुण्य कर्म का परिणाम थी उसकी अनंत रूप से लंबी साड़ी। अगर पौराणिक कथा की बात करें तो कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे 2 कारण थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जान पहचान होने के कारण कोई लाभ नहीं दिया था, बल्कि द्रौपदी को उसके ही 2 पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ये मदद की थी कि उसकी साड़ी अनंत जितनी लंबी हो गई थी। पहला पुण्य कर्म ये था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई। वह इस अवस्था में कहीं भी नहीं जा सकता था, इसलिए वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने जब साधु के इस तरह झाड़ी में छिपने का कारण जाना, तो उसने अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उस साधु को दे दिया, जिससे उसने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। शिशुपाल वध के कुछ समय बाद युधिष्ठिर और कौरवों के बीच जुआ खेला गया, जिसमें युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन के आदेश पर शासन ने भरी सभा में द्रौपदी को ले आया और उसके वस्त्रों को खींचने लगा। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा अध्याय है जो बेहद आलोचनात्मक है, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर एक ऐसा दृष्टिकोण भी दिया गया है जो एक भगवान और भक्त के अनोखे रिश्ते को भी बयान करता है। महाभारत अनेक अद्भुत और रोमांचक घटनाओं का संग्रह है। इनमें से एक ऐसी घटना है जिसने द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी यह घटना एक भगवान और भक्त के रिश्ते को कैसे दिखलाती है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव में हार गए और शासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाकर सभा में उसका अपमान कर रहा था, तो द्रौपदी ने सभा में बैठे सभी बड़े बुजुर्गों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भीष्म पितामह,
द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी अन्याय होते देख भी मुंह झुकाए बैठे रह गए। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया तो द्रौपदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपनी लाज बचाने के लिए, लेकिन जब वह सफल नहीं रही तो उसने श्री कृष्ण को पुकारना शुरू किया। वह पूरे विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ श्री कृष्ण को गुहार लगाती रही और उसे यकीन था कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। जब द्रौपदी ने अपनी आखिरी आशा के साथ भगवान कृष्ण की शरण ली तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना का उत्तर दिया और उसकी साड़ी को अनंत बना दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंततः दुशासन थक कर बेहोश हो गया। ये घटना भले एक चमत्कार की कहानी लगती हो, लेकिन ये हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि एक सच्चे भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अनोखा होता है। जब कोई व्यक्ति निराशा में हो और सब कुछ खो दे, तब भी ईश्वर की कृपा से उसे आशा मिल सकती है। द्रौपदी की साड़ी की कहानी इस बात को दर्शाती है कि पूरे विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाने वाले व्यक्ति की रक्षा हमेशा होती है। श्री कृष्ण लाज बचाने तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने पूरी आस्था के साथ श्री कृष्ण को खुद को सौंप नहीं दिया और यह सोचना शुरू नहीं किया कि अब जो कुछ भी है प्रभु तुम्हारे हाथ में है।